हे डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेसिकली जो हम वर्क करेंगे वो बेस्ड है बेन जॉनसन के टू वर्क्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड वोल्प ऑन द फॉक्स। दोनों ही वर्क खूब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन दो कॉमेडीज की, बेन जॉनसन की हु हैड बीन अ ग्रेट फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडीज। तो चलिए शुरुआत लेते हैं इसकी, और यहां पे हम सबसे पहले लेते हैं कि व्हाट पर्टिकुलर वर्क वी आर गोइंग टू डू। तो ये नंबर 1 पे है हमारा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड ऑल्सो वोल्प ऑन द फॉक्स। सबसे पहले हम एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की बात करते हैं कि ये कॉमेडी कैसी है और इस कॉमेडी में क्या क्या हैपन होता है, क्या यहां पे प्लॉट है। तो ध्यान से देखेंगे सबसे पहले कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एक कॉमेडी है और ये कब है, 1598 में। टाइम आप ध्यान रखेंगे। इट इज हिज फर्स्ट प्ले। ध्यान रखेंगे ये पहला प्ले है, प्लेड बाय लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन एट कर्टेन थिएटर। तो पहली बात तो ये कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इनका पहला प्ले है। एंड सेकंड बात यहां पे है, द प्रोलोग ऑफ द प्ले अटैक्स थीम्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कंटेम्परेरी ड्रामा एंड एक्सप्लेन्स हिज थ्योरी ऑफ ह्यूमर। का मीन्स है यहां पे ये जो वर्क है इसके प्रोलोग, आप जानते हैं कि प्रोलोग एंड एपिलोग, प्रोलोग किसी वर्क के शुरू में लिखा जाता है और एपिलोग किसी वर्क के बाद में। तो ये दो टर्म भी याद रखें क्योंकि इन टर्म्स पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रोलोग और मैं बाद में अगर कहूं तो वर्ड क्या बनेगा, क्या टर्म बनेगी हमारी, एपिलॉग। तो प्रोलोग एंड एपिलॉग, शेक्सपियर एक्टेड इन इट, ये बड़ा जबरदस्त है। यानी शेक्सपियर जो कि ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड रह चुके हैं, उन्होंने इसमें एक्ट किया है। मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं। ही प्लेड द रोल ऑफ कैरेक्टर एडवर्ड नोवेल। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, एडवर्ड नोवेल का। गेटिंग। अगली बात देखते हैं द कैरेक्टर बोबाडिल। ये भी बड़ा जबरदस्त है। बोबाडिल कैरेक्टर, इस पे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछे जाएंगे कि बोबाडिल कैरेक्टर बेसिकली किसने दिया और कहां पे आता है। तो वन ऑफ द जॉनसन्स ग्रेटेस्ट क्रिएशंस, अ बोस्टफुल कावर्डली सोल्जर। ये बोस्टफुल है, अपने डींगे हाँकता है, लेकिन है कावर्डली, और क्या है, सोल्जर है। तो ये कौन है यहां पे, बोबाडिल। अब जबरदस्त बात देखो, चार्ल्स डिकेंस की हम बात करते हैं, यानी कहां पहुंच जाते, विक्टोरियन एज में, 1845। चार्ल्स डिकेंस एक्टेड द रोल ऑफ कैप्टन बोबाडिल इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। यानी कि 1845 में उस समय पे चार्ल्स डिकेंस ने बेसिकली क्या किया था, कैप्टन बोबाडिल। यानी कि यहां पे तो हम देखिए किसने बोबाडिल के कैरेक्टर को खुद जॉनसन ने प्रेजेंट किया था और इसको क्रिएट किया था। लेकिन आगे हम देखें तो चार्ल्स डिकेंस के टाइम में बोबाडिल के कैरेक्टर को बेन जॉनसन के वर्क एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में चार्ल्स डिकेंस ने प्ले किया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या क्या, अब आप समझ जाएंगे कि शेक्सपियर क्या बने थे और कौन कौन कैसे। नोवेल जो है ये बच्चों क्या है, एक ओल्ड जेंटलमैन। एडवर्ड नोवेल ये कौन है, इसका बेटा, राइट। तो शेक्सपियर ये बने थे एडवर्ड नोवेल, यानी कि बेटे बने थे। ब्रेन वॉर्म कौन है, इसका सर्वेंट। मास्टर स्टीफन कौन है, कैरेक्टर। जॉर्ज डाउनराइट स्क्वायर, स्क्वायर का मीन्स एक तरह से अप्रेंटिस। वेलब्रेड उसका हाफ ब्रदर है। जस्टिस क्लीमेंट ये एक ओल्ड मैजिस्ट्रेट है जो कि लास्ट में जाके अपना जजमेंट देता है। और रोजर फॉर्मल जो है ये उसका क्लर्क है। तो ये हमारे 8 यहां पे कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर और भी हैं बट हमने इंपॉर्टेंट को लिया है। अब देखेंगे प्लॉट क्या है। इन द मेन प्लॉट, अ जेंटलमैन नेम्ड नोवेल, ये जो ओल्ड मैन है ये क्या करता है, इज कंसर्न्ड फॉर हिज सन्स मोरल डेवलपमेंट, कि भाई मेरा जो बेटा है उसका मोरल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं। और इस अटेम्प्ट में वो क्या करता है, अटेम्प्ट्स टू स्पाई हिज ओन सन, वो अपने बेटे पे जासूस लगा देता है। अ टिपिकल सिटी गैलेंट, सन कौन है, टिपिकल सिटी गैलेंट। हाउएवर हिज एस्पियोनेज इज कंटिन्यूअली सबवर्टेड बाय द सर्वेंट, ये जो ब्रेन वॉर्म है ये उसकी इस जासूसी को बेकार कर देता है। whom he employs for this purpose, और वो इसी को इस पर्पज के लिए एम्प्लॉय भी करता है, लेकिन वो उसे एक तरह से सबवर्ट कर देता है। तो बस यही कहानी है, यही प्लॉट है यहाँ पे। नोवेल अपने बेटे को जानना चाहता है कि उसका मोरल डेवलपमेंट है कि नहीं, इसके लिए वो ब्रेन वॉर्म को करता है और वो उसको कॉन्टिन्यूस सबवर्ट करता है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज अ क्विंटेंशियल एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ द ह्यूमर्स। भाई आपको पता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के फादर हैं, जबरदस्त है कॉमेडी ऑफ
लास्ट क्लास में हम इसको बढ़िया से पढ़ चुके हैं। तो उसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है, क्विंटेंशियल एग्जाम्पल, in which each character is made to represent in Johnson's own word some one peculiar quality, यानी कि कोई ना कोई एक क्वालिटी, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर फ्लूइड यानी ह्यूमर की वजह से होता है, that dominate their every action, और वो उसकी जो क्वालिटी है, वो जो ह्यूमर है, वो उनके हर एक एक्शन में हमें दिखती है। Every man in his humor examines what it means to be authentic, मतलब यहां पे एग्जामिन होता है कि भाई ऑथेंटिक होना क्या होता है। सम ऑफ द कैरेक्टर्स ट्राई टू ऑक्यूपाई पर्टिकुलर रोल्स, एरोगेंटली परफॉर्मिंग व्हाट दे थिंक इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, लाइक मेनी ऑफ द अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑन डिस्प्ले, जॉनसन टेक्स ग्रेट प्लेजर शोइंग देम अप एज अ शैम। द प्ले वर्क्स थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कल्मिनेट व्हेन द जस्टिस क्लेमेंट, अब देखो कई सारी सीरीज यहां घटनाओं की कॉम्प्लिकेशंस की होती है लेकिन फाइनली क्लीमेंट जो है वो क्या करता है, हियर्स एंड डिसाइड्स ऑल द कैरेक्टर्स वेरियस ग्रीवेंसेस, भाई सबको क्या क्या दिक्कत हुई, एक्सपोजिंग ईच ऑफ देम एज बेस्ड इन ह्यूमर, मिस परसेप्शन और डिसीट। फाइनली वो क्या करता है, सबके जो धोखे, परसेप्शन है, डिसीट है, ह्यूमर है, उन सबको सामने एक्सपोज कर देता है। जॉनसन्स पर्पज इज डेलिनेटेड इन द प्रोलॉग ही रोट फॉर द फोलियो वर्जन, भाई जो प्रोलॉग में उन्होंने बताया था वो सारा का सारा यहां पे प्रेजेंट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो यही कहानी है किसकी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की। कॉमेडी है और जबरदस्त कॉमेडी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जिसका नाम है वोल्पोन द फॉक्स, राइट। 1605 चीफ कैरेक्टर्स है यहां पे मोस्का। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस खूब बनते हैं। वोल्पोन यहां पे फॉक्स है जिसको एक तरह से बहुत तेज, इंटेलिजेंट और मतलब कनिंग के तौर पे रखा गया है। मोस्का जो कैरेक्टर है वो एक फ्लाई है पैरासाइट के रूप में। वोल्टोर जो है वो क्या है, द वल्चर, लॉयर है ये, रेडी टू ब्रेक द लॉ। कोर्बेशियो कौन है, रेवन, देखा ना आपने, काले वाला जो क्रो होता है, जो कंप्लीट काला होता है, उसे रेवन कहा जाता है। जो कोर्बेशियो है, डिसइनहेरिट हिज ओन सन, ये अपने ही बेटे को डिसइनहेरिट कर देता है। और कॉर्विनो ये क्रो है, राइट, रेवन नहीं है, क्रो है। वो आगे से थोड़ा सा अलग कलर में होता है और पीछे से ब्लैक होता है। मोस्ट कॉमन आप इसे देख सकते हैं। सेंड हिज वर्चुअस वाइफ टू वोल्पोन्स बेड, ये कॉर्विनो अपनी वर्चुअस वाइफ को किसके बेड पे, किसके साथ सोने के लिए भेज देता है ना, वोल्पोन के। सीलिया वाइफ ऑफ कॉर्विनो, यही है उसकी वाइफ। वोल्पोन वूज हर बाय डिस्गाइजिंग एज माउंटबैंक, यानी वोल्पोन यहां पे अपना वेश बदलता है और कैसे बन जाता है, क्या बन जाता है, माउंटबैंक बन जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाई देखो ध्यान से, वोल्पोन, अब ये प्लॉट है यहां पे, द फॉक्स इज अ वेनेशियन जेंटलमैन हु प्रिटेंड्स टू बी ऑन हिज डेथ बेड, ये मरने का नाटक करता है कि बस मैं मरने वाला हूं, हॉस्पिटलाइज हो जाता है। आफ्टर लॉन्ग इलनेस इन ऑर्डर टू ड्यूप, ये ड्यूप यानी कि धोखा किसको देना चाहता है, बेवकूफ किसको बनाना चाहता है, वोल्टोर को जो कि वल्चर है, कॉर्बेशियो जो कि रेवन है, और कॉर्विनो, ये तीनों ही इसके टारगेट हैं। सॉरी। 3 men who aspire to inherit his fortune, बेसिकली बीमार है और ये कहता है डेथ बेड पे हूं, जाने वाला हूं, तो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इसका कुछ लाइक सेवा करें, उससे हमें क्या करें, इसका पैसा मिल जाए, इसकी प्रॉपर्टी मिल जाए। तो इसी इनहेरिट फॉर्चून को इनहेरिट करने के लिए वो क्या करते हैं, लालच करते हैं। तो इसी बात को हम आगे देखते हैं। वोल्पोन्स नेम मीन्स द फॉक्स, है ना, इन इटालियन, इटालियन में वोल्पोन का मीन्स फॉक्स से होता है। और ये फॉक्स कैसा है, लस्टफुल है, लिचरस है, ग्रीडी फॉर प्लेजर है, हैज एन अनयूजुअल गिफ्ट ऑफ रिटोरिक, बोलने में बहुत तेज है, जबरदस्त बोलता है, दूसरों को अपनी बातों में फंसा लेता है। मिक्सिंग द सीक्रेट एंड द प्रोफेन टू इनिशिएट अ पैशनेट कमिटमेंट टू सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ये सीक्रेट को, प्रोफेन को, सबको इकट्ठा करता है और क्या, अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने पर्पज के लिए, अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए यूज करता है। थीमेटिकली अब थीम देखो क्या है, द प्ले वोल्पोन इज ऑल अबाउट ग्रीड, यहां पे ग्रीड है। एवरी एक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, चाहे वो वोल्पोन है, मोस्का है, वोल्टोर है या फिर कॉर्बेशियो है, एंड कॉर्विनो, इज मोटिवेटेड बाय ग्रीड। फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द प्ले द थीम ऑफ ग्रीड इज क्लियर, शुरू से ही क्लियर रहती है। वोल्पोन इज शोन प्रेजिंग हिज गोल्ड यूजिंग रिलीजियस इमेजरी। मैं आपको बता दूं जो शुरुआत होती है उसमें क्या होता है, गुड मॉर्निंग टू द गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड लेट मी सी माई सेंट, है ना, यानी गॉड। और वो गॉड कौन है, उसका
पैसा, उसका सोना। रियलाइजिंग दैट ही हैज बीन बिट्रेड, जब इसे पता चलता है वोल्पोन को कि उसके साथ बिट्रे कर दिया गया है, उसको ही बेवकूफ बना दिया गया है, वोल्पोन डिसाइड्स दैट रेदर देन लेट मोस्का इनहेरिट हिज वेल्थ, कि खाली मोस्का ही उसकी सारी वेल्थ को ना ले ले, ही विल टर्न देम बोथ इन, वो दोनों को ही इनवाइट कर लेता है। वोल्पोन टेक्स ऑफ हिज डिस्गाइज, वोल्पोन लास्ट में डिस्गाइज को अपनी हटा देता है, अपने जो रूप बदल रखा है उसको हटा देता है। फाइनली रिवील्स द ट्रूथ अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट डे, और सारी जो सच्चाई है उसको रिवील कर देता है। वोल्पोन एंड्स अप बीइंग सेंट टू प्रिजन, वोल्पोन को कहां भेज दिया जाता है, जेल में। वाइल मोस्का इज कंसाइंड टू अ स्लेव गैली, यानी इसको कहां भेज दिया जाता है, स्लेव के रूप में वर्क करना पड़ेगा। तो ये यहां पे हम देखें तो कंप्लीट हो जाता है वर्क। तो इस क्लास में गाइस हमने वोल्पोन द फोक्स एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर को किया है, राइट। मैं आपको बता दूं ये राइट टाइम है जिसमें आप ज्यादा चीजों को देख सकते हैं, इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं, इन पे वर्क कर सकते हैं, इन पे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो अभी आप इस पे लगातार वर्क करते रहिए। लेस स्टूडेंट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू के वो देख पा रहे हैं इसको, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम बाद में तैयार कर लेंगे, और याद रखो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं बाद में करेंगे और बाद में टाइम नहीं मिलता है। तो अब राइट टाइम है, अब आप इसे सॉरी लगातार करें। तो चलिए गाइज आज की क्लास में इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार देखते रहें। हैव अ ग्रेट टाइम।